आपके जितने हीरो हैं सारे फॉरेन इन्वेडर हैं। यहां से औरतें ले जाते थे, वहां औरतों के बाजार लगते थे काबुल में। आप उनको अपना हीरो मानती हैं, आपको मार मार के उन्होंने मुसलमान किया, और वो लुटेरे थे, लौट के हर चीज काबुल ले जाते थे। हमने हमेशा से ऐसे जंगजू किस्म के लोगों को अपना हीरो माना है जिन्होंने खून बहाया या नुकसान किया लोगों को। मैं रिफ्यूज करूंगा उनको हीरो मानने से। मैं लोकल हीरो मुझे को बताएं जिसने आज तक किया के लिए भारत यूनाइटेड भारत के लिए किया होगा, मैं उनको हीरो मानूंगा। जो मुझे अमेरिका में आकर दोबारा हिस्ट्री पढ़नी पड़ी। वो लुटेरे थे भाई, वो लूटने आए थे और बजोरे तलवार आप हमने शायद जो हमारे असल हीरोज हैं, चाहे वो डॉक्टर परवेज हुद भाई हो, चाहे डॉक्टर अब्दुल सलाम हो, या कोई भी हो, कावस जी, आदर्श कावस जी हो, जो हमारे मेन मतलब कहना चाहिए जिन्हें हमें हीरो मानना चाहिए था, हमने उन्हें भी नहीं माना। हमने हमेशा से ऐसे जंगजू किस्म के लोगों को अपना हीरो माना है जिन्होंने खून बहाया या नुकसान किया लोगों को। आप हीरो अपना मानते हैं, वो पाकिस्तानी ही नहीं, वो लुटेरे थे भाई, वो लूटने आए थे और बजोरे तलवार आपको। हालांकि कन्वर्जन, मैंने आपको कई दफा कहा, कन्वर्जन बाय फोर्स नहीं होती किसी मसले में। उन्होंने आप पे टैक्स लगा लगा के आपको मार मार के उन्होंने मुसलमान किया, और वो लुटेरे थे, लौट के हर चीज काबुल ले जाते थे। यहां से औरतें ले जाते थे, वहां औरतों के बाजार लगते थे काबुल में। आप उनको अपना हीरो मानती हैं, जंगजू उनको आप कहते हैं हीरो। यही तो अलमिया है। मैंने आपको अर्ज की थी आरजू, मुझे अमेरिका में आकर दोबारा हिस्ट्री पढ़नी पड़ी। आपके जितने हीरो हैं सारे फॉरेन इन्वेडर हैं। वो फॉरेन इन्वेडर मैं मानता हूं। मुझे ये बताएं, कसरते मैनोशी, शराब की ज्यादती की वजह से कई सबकी ज्यादती हुई। 300 औरतें उनके हरम के अंदर होती थी। इस्लामिक ये आपका टच है? ये इस्लाम बता रहा है? आप शराब पिए, आप 300 औरतें रखें आप बगैर निकाह के, वो आपके हीरो हैं? वो आप क्यों मैं हीरो की बात कर रही? मैं रिफ्यूज करूंगा उनको हीरो मानने से। मैं लोकल हीरो मुझे को बताएं, उसका नाम बताएं मुझे लोकल हीरो को, जिसने आज तक कभी पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, भारत यूनाइटेड भारत के लिए किया होगा। मैं उनको हीरो मानूंगा जिन्होंने अपनी कौमियत के लिए कुछ किया, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए किया। मैं उनको नहीं मानूंगा बिल्कुल। बल्कि मैं सबसे बड़ी बात यह है, मैं वो हमारे फैसलाबाद से थे, क्या उनका लायलपुर से, बहुत लीडर थे आजादी के लिए, उन्होंने कुर्बानी दी, जो फांसी पे चढ़ा दिया गया था। गाजी अलमदीन शहीद को मैं उनको हीरो मानूंगा। मैं इनको मानूंगा जो लोकल थे, जिन्होंने कुर्बानियां दी चीजों के लिए। मैं बिल्कुल फॉरेन इन्वेडर को, जो आप पठानों को हीरो बना लेती है, अफगानी और टर्किश और जो ईरानी थे, वो सारे कुछ, मैं वो मुगल सारे थे, वो मंगोलियन थे, वो तो यहाँ पे आपको लूटने आते थे, आप बच्चियां उठा के ले जाने आते थे। आप उनके जादू में इतने पीछे चले, आप उनको कहते हैं हमारे हीरो। मैं उनको हीरो नहीं अपना समझता। भगत सिंह मेरा हीरो था, गाजी अलमदीन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन सर, आप जैसे अमेरिका में रहते हैं, आपको लगता है कि अभी भी कोई पाकिस्तानी ऐसे अमेरिका में पहुंच रहे हैं जिन्होंने एजुकेशन में आगे बढ़े हों और वहां पे किसी बड़ी जगह पे लगे हों? जैसे इंडियंस जाते हैं, कभी कहीं के सीईओज लग जाते हैं, कभी किसी कंपनी के लग जाते हैं। क्या पाकिस्तान उस जगह पहुंच पा रहा है? थोड़ा सा भी सही, लेकिन कोई आपको लग रहा है कि कुछ इस किस्म के यहाँ से भी लोग जा रहे हैं? नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल एट ऑल। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे अगर वो होता तो आपको नजर आता, वो कांग्रेस में नजर आता, कोई सेनेटर नजर आता। हमारे लोग वहां से भाग कर आते और वो पाकिस्तानी के बारे में कोई फख्र महसूस नहीं करते। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जहां पे यहाँ पे उन्होंने बड़ा पैसा कमाया, लेकिन मैंने कई दफा जो चीजें थी, मैंने पाकिस्तानी एम्बेसडर से पूछा, ये फलां फलां लोग बड़े अच्छे हैं, इनके अच्छी पोजीशनिंग है, इनसे बात करें। वो कहते हैं वो तो पाकिस्तान का नाम सुन के 2 फरलांग पीछे हट जाते हैं। तो वो हमारे को प्राइड नहीं है, नेशनल प्राइड कोई नहीं है, कौमियत कोई नहीं है। यहाँ पे जो भी आया बेचारा लूटा फटा आया पाकिस्तान से, उसने दोबारा वहां जाने की कोशिश नहीं, प्राइड को नहीं देख रहा है। ये ज्यादा वो जरूरत है इस चीज को, पाकिस्तानी डायस्पोरा को, कि सेकंड जनरेशन के अंदर एक पाकिस्तानी प्राइड को उजागर किया जाए, उनको बताया जाए कि आपका हेरिटेज क्या है। यू नीड टू हैव अ प्राइड इन इट। जब आप प्राइड होती तब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। हाँ, पाकिस्तानी है काफी, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे वो कहते हैं मी माई सेल्फ एंड माइंड। सिर्फ अपने लिए वो गाड़ी ले ली, घर ले लिया, अपने लिए पैसे बैंक में रख लिए, बच्चों को छोड़ के चले गए,
इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं। लेकिन सर साथ साथ इमरान खान ने तो ये भी कहा था कि जी मैं ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दिलवाऊंगा। आपके ख्याल से अभी भी ग्रीन पासपोर्ट देख के लोग पीछे हट जाते हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि वहां पे जो पाकिस्तानी जाते हैं वो भी लुटे पुटे आते हैं, लेकिन बाकी कंट्री के लोग भी पाकिस्तानी पासपोर्ट को यही समझते हैं कि सबसे थर्ड क्लास पासपोर्ट है, पीछे कर दो इनको। आप ये देखें ना, खान साहब ने 3.5 साल में कोई एफर्ट की पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए। अच्छा, पाकिस्तानी पासपोर्ट की एक छोटी सी बात बताऊं। आज आप आरजू, मैं अगर आपको कहना शुरू कर दूं कि आरजू कल से आप मेरी इज्जत करनी शुरू करें, आप मेरी इज्जत नहीं करती, आप क्यों करेंगे भाई? इज्जत अर्न की जाती है, कमाई जाती है। मोहब्बत प्यार ये अर्न किया जाता है, ये खरीदा नहीं जा सकता। खान साहब की यही मिसअंडरस्टैंडिंग। भाई ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत के लिए आपको बिहेव करना पड़ेगा, अपनी कौम की तरबियत करनी पड़ेगी कि यार इस तरीके से अच्छे करैक्टर पैदा करो, अच्छे रोल मॉडल बनो। खान साहब आप तो खुद रोल मॉडल अच्छे नहीं। आपके पीटीआई के जो बच्चे आपने ट्रेन किए हैं, ये लौंडे लपाड़े, ये किस तरीके से खवातीन की बेइज्जती करते हैं, किस तरीके से ख्वाजा साहब अपने हमारे बाजवा साहब की बेइज्जती करते हैं, जो उनको उनके बारे में अलकाबात, किस तरीके से जजों के पीछे पड़ते हैं। ये ग्रीन पासपोर्ट की तैयारियां हो रही है इज्जत की। ये कौन सा इंस्टीट्यूशन खोल रखा है आपने? यहां से तो सारी बदबू ही नजर आ रही है यार। यहाँ से जो आपने क्रिएट की नेक्स्ट जनरेशन, इसमें से ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत मुझे तो नजर नहीं आती। जैसे मैंने कहा कि ओआईसी की जो कंट्रीज हैं, जिन्हें ये बड़ा ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज कहा जाता है और कहा जाता है जी हमारे साथ जो मजहब की बेस पे खड़े हुए हैं, लेकिन वो हमारे बजाय मुझे तो लगता है भारत के साथ ज्यादा खड़े हुए हैं। और चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी कह लीजिए भारत की, या कोई भी बात कह लीजिए, ऐसा क्योंकि यहाँ तो बहुत कहा जाता है ना, भारत की गवर्नमेंट को उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन वो इस्लामिक कंट्रीज उनको अवार्ड देती रहती है सारे टाइम। तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं और हम नहीं बढ़ पा रहे? देखिए, उसमें वजह ये है आरजू, आप देखें कि 10 साल के अंदर 11वें नंबर से इकॉनमी 5 नंबर पे आ गई और उनकी पॉपुलेशन इतनी है, और दुनिया के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां उनकी आबादी श्रिंक हो रही है, इंडिया की आबादी बढ़ रही है। आप आने वाले दिनों में कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी दुनिया में जहां आपको भारतीय सिटीजन नजर ना आए। ये जाएंगे, फिर उनके इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, तालीमी उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। और आखिरी बात मैं यह अर्ज करूंगा इस रेफरेंस से आरजू, कि 1947 में हुआ यह था कि उन्होंने रशिया के साथ मिलकर एक सनती इनकलाब लेकर आए थे भारत के अंदर। उन्होंने इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, गाड़ियां अपनी, रेफ्रिजरेटर अपने, हर चीज अपनी, ट्रक अपने, हर चीज। उसका फायदा आज उनको नजर आ रहा है। आपने 1947 से कैपिटलिस्ट सोसाइटी के पीछे आए, आप इंपोर्टेड चीजों का शौक हुआ आपको, और अब आपने हर चीज ही आउटसोर्स कर दी है। सारी की सारी गवर्नमेंट जो है वो आप मार के आपकी इंपोर्टेड होती है। इतना फ्लड जो है पाकिस्तान में आया हुआ है, लोग बहुत परेशान है, लेकिन इस वक्त जो बड़ा ही गहरा दोस्त एक माना जाता है चाइना, वो इतना ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान के। चाइना ने दुकानें बंद कर दी। आरजू, आपने अभी एक और खबर इसके साथ मैं आपको देना चाहता हूँ जी। वहां पे वो डैम बना रहे थे नीलम वैली में, काम शुरू हो चुका था। वो इंजीनियर वहां पे उनका अमला छोड़ के ताले लगाकर वापस चला गया। लेकिन सर इस्लामिक कंट्रीज, सर ओआईसी और इस्लामिक कंट्रीज भी कोई बहुत ज्यादा पाकिस्तान के साथ नजर नहीं आ रही इस वक्त के, जिस वक्त पाकिस्तान प्रॉब्लम में है और फ्लड है। इसके बजाय भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है इस्लामिक कंट्रीज के साथ। वो तो बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और हम कहीं नजर नहीं आ रहे। नहीं, आप जब आपने जलजले के पैसे वो भी नहीं बख्शे, आपने डाके मारे उस पर, कोविड के पैसों से 40 अरब रुपया वजीर आजम के फंड से निकल गया, तो क्या देंगे आपको लोग? किस तरीके से देंगे? अमेरिका में मैं लोगों को जानता हूं जो पैसे, मैं खुद उसमें शामिल हूं, मैं खुद पाकिस्तान पैसे भेजना चाहता हूं, देना चाहता हूं, लेकिन नर्वस हूं, कंफ्यूज हूं, किसको दूं मैं? पूरी दुनिया बिल्कुल इसी तरह परेशान है। और मैं गारंटी कर देता हूं कि आपका पैसा जो भी बाहर से जाएगा, इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकलेगा, फौरन लंदन और दुबई चला जाएगा। इस वक्त आप प्लीज आप खतरनाक ना बने, आप थोड़े शर्मनाक बन जाए तो आप कुछ करें उन लोगों को।